का ये त्योहार और रंगों की बहार। कपड़ा पे फाड़ के उनके पक्के रंग लगा के भूत बना देते तो पूरा पहचान में नहीं आते 2-3 दिन तक। ये होली का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। इसमें हम बहुत ही मजा करते हैं रंगों से लगा के। गुलाल लगा देते हैं, भिगा देते हैं लोगों को। आखिर क्यों बन गया सवालों का जंजाल, मासूम बच्चों ने उठाए गहरे सवाल। कीचड़ डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये कोई होली होती है? मैं तो नहीं मानती इसे होली। तुमने कभी खेली भी है होली? कैसे होती है, उसमें क्या मजा आता है? के बारे में क्या पता है? भक्ति के नाम पर मर्यादाओं को किया तार तार। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ। खुशियों की सौगात या भक्ति से इनकार। हम भक्ति क्यों करें, हमारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भक्ति करने की ना कोई उम्र नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे और कल तुम्हारा बुढ़ापा ना आएगा तो तुम क्या करोगे। प्रहलाद जी ने बचपन से भक्ति की, जब तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी और तुम इसीलिए होली मनाते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि भक्ति भी करनी चाहिए। क्या हम भूल रहे हैं भक्ति, मर्यादा और संस्कार? कि तुम अपना सारा गुस्सा निकाल देते हो, हर किसी को मारना पीटना, और कोई ड्रिंक करके आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रोड पे जाता है तब गिर जाता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। होली पर जहां एक ओर पूरा उत्तराखंड खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक सड़क हादसे ने कई परिवारों के रंग में भंग डाल दिया। कौन सी होली है असली और कौन सी है नकली? ये हम प्रहलाद जी जैसी भक्ति करके राम नाम की होली बनाते हैं। देखिए मासूम बच्चों के बीच हुई ये ज्ञान चर्चा, जहां उठे प्रश्न और खोजा गया सच्चाई का मार्ग। आज हम आपके सामने आजकल के छोटे नन्हे बच्चों के बीच चल रही एक विशेष ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं। एक और वे बच्चे हैं जो वर्तमान सामाजिक विचारधारा और प्रचलित परंपराओं के अनुसार होली को आनंद और स्वतंत्रता का पर्व मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे शिष्य। तो चलिए जानते हैं मासूम बच्चों की जुबान से निकले तर्क और विचार, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि त्योहार मनाने का सही तरीका क्या है। आइए सुनते हैं इन नन्ही आवाजों को, जो रंगों के इस पर्व पर एक नई सोच सामने रखने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी रंगों का त्योहार होली आ रहा है, जो कि पूरे ही भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी बीच इससे कुछ दिन पहले हम आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम के अंदर, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये होली के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आए हमें। तो हमने सोचा क्यों ना चर्चा कर ली जाए और आपसे रूबरू करवाया जाए कि आखिर इन बच्चों के बीच में होली को लेकर क्या बहस छिड़ी है। तो आइए बच्चों से ही जानते हैं आखिर किस बात को लेकर इनकी बहस छिड़ी थी। तो सबसे पहले आपसे जानती हूँ, कैसे मनाते हो आप लोग होली? दीदी, होली तो हमारा फेवरेट फेस्टिवल है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा मजे करते हैं। इसमें हम अपने फ्रेंड्स को गुलाल लगा देते हैं, मतलब इसमें हम गुब्बारे फेंकते रहते हैं, एक दूसरे के कीचड़ लगाते हैं और इतना पक्का रंग लगाते हैं कि पहचान ही नहीं पाते ये है कौन। मतलब हम अपने दोस्तों से बहुत मजे साथ रहते हैं। हमारे घर पे बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। गुजिया भी बनता है हमारे घर पे, जो बहुत टेस्टी रहता है। गुजिया बनते हैं हमारे घर पे, यहाँ खाना खाते हैं, गुब्बारे साथ खेलते रहते हैं और सबके साथ खेलते हैं, और हम तो डांस भी करते हैं। मेरी मम्मी तो समोसे बनाती है और पूरे स्कूल की छुट्टी रहती है, इसलिए हम लोग पूरे दोस्तों के साथ पूरे फुल मजे करते हैं। पूरे छत पे चढ़ जाते हैं और फिर जो नीचे आता है उसके गुब्बारे फेंक देते हैं और फिर नीचे जाके बहुत मस्ती करते हैं। हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, कपड़ा पे फाड़ के उनके पक्के रंग लगा के भूत बना देते तो पूरा पहचान में नहीं आते 2-3 दिन तक। हाँ, इतनी शैतानी करते हैं। मम्मी को भी पता कि हमारे कितने मजे आते हैं। मस्ती नहीं करते और कहते हैं कि मतलब हम रंग लगाते हैं, और जब रंग लगाने जाते थे हमें बोलते हैं हमने रंग नहीं लगाते। रंग लगाने चाहते तो बोल देते हैं कि मत लगाओ रंग, हमें मत लगाओ। इनको मस्ती के बारे में क्या पता, हमसे पूछे। इन्होंने कभी होली खेली भी है, साल में एक बार। इन्हें होली भी खेलनी नहीं आती, मतलब इतना अच्छे के दिन के बाद भी ये कहते हैं कि मतलब हमें रंग नहीं लगाना चाहिए, मत लगाओ। हो जाते होंगे ये लोग तो, और मना करते हैं ये लोग। कि हम लोग बेफालतू का खर्चा करते हैं, बेफालतू में खर्चा करते हैं, ये लोग बोलते हैं ऐसे। दर्शकों, ये देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही मजे करते हैं होली में। एक बार त्योहार आता है पूरे साल में और ये जी जान लगाकर पूरी शैतानी होली के दिन करते हैं। तो अभी ये जो बच्चे हैं, इनका कहना है कि ये होली का त्योहार नहीं मनाते हैं, कुछ अलग प्रकार की ये होली मनाते हैं। अभी इन्हीं से जानते हैं, आप बताओ कैसे मनाते हो आप?
हम होली इन लोगों की तरह नहीं मनाते, ये इतने गंदे तरीके से मनाता है, ये इतना मतलब कीचड़ डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये कोई होली होती है? मैं तो नहीं मानती इसे होली। और जो ये कहता है कि हम होली नहीं मनाते, हम डेली होली मनाते हैं। हम इनकी तरह होली नहीं मनाते, हम एक ऐसे होली मनाते हैं जिससे हमें बहुत खुशी होती है। और इनकी तरह हम कोई मतलब कलर वगैरह लगा के नहीं मनाते। हम भगवान की मतलब राम नाम की होली बनाते हैं, हम उससे बहुत खुश होते हैं, हमें उससे बहुत अच्छा लगता है कि हम कितनी अच्छी होली बना रहे हैं। इनकी तरह कोई बकवास होली नहीं मनाते हम। दर्शकों, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और ये छोटे बच्चों ने इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार बहुत ही अनोखी विचित्र सी बातें हमें बताई हैं। छोटी उम्र में इतनी गहन चर्चा जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यहाँ पर चल रही है। तो अभी जैसा कि आपने इनसे पूछा था, और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, इन्होंने जैसा बताया राम नाम की होली मनाते हैं, वैसे अलग प्रकार की होली मनाते हैं, क्या पूछना चाहो? ये राम नाम की होली क्या होती है? हाँ, हमारा भी यही सवाल था। और अब हमें राम नाम की होली से क्या करना, हम तो अपनी होली मना रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि इन बच्चों ने पूछा राम नाम की होली आखिर होती क्या है, क्वेश्चन जायज भी है बच्चों का पूछना। क्या होती है राम नाम? हमारे गुरुजी कहते हैं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें सतनाम नाम का मंत्र दिया है, जिससे हम भक्ति करेंगे, हाँ, और गुरु जी का सत्संग सुनेंगे, जिससे हमारे काम नहीं बिगड़ेंगे। जिनके ये होली मनाते हैं तो उनको दुख आते हैं। जाप करने से हमें दुर्घटना नहीं होती, हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होता है, ना एक्सीडेंट होता है, ना कुछ होता है। हम राम नाम की होली अपनी घर में बैठ के भक्ति करते हैं और सत्संग सुनते हैं। हम इनकी तरह रंग नहीं लगाते। कैसे मनाते हो? हम ये जो कलर वगैरह लगाते हैं, कलर में तो वो होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं, तो वो हमारे फेस के लिए वो है, बहुत खराब है, हार्मफुल है। बनाई भी है, तुमने कभी खेली भी है? होली कैसे होती है, उसमें क्या मजा आता है? के बारे में क्या पता है इन्हें? होली के बारे में पता भी है, साल में एक बार होली आता है, इसे मस्ती से भी करते हैं, इन्हें आती भी नहीं मस्ती करना है, इतने अच्छे से करते हैं। घर में बैठे रहते हैं, उसमें क्या मजा आएगा? बोर, एकदम बोरिंग जैसे रहते हैं ये लोग। एक बार होली आती है पूरे साल में, तो आप क्यों नहीं मनाते उसको? ये कोई होली होती है, मैं आपको बता तो रही, इतनी गंदी तरीके से मनाते हैं, इसे होली कहते हैं। या हम जो बनाते हैं, हम तो डेली बनाते हैं, तुम तो साल में एक बार मनाते हो कहीं आके कि चलो एक होली आई है, उसमें भी तुम अपना सारा गुस्सा निकाल देते हो, हर किसी को मारना पीटना, और कोई ड्रिंक करके आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रोड पे जाता है तब गिर जाता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी इन बच्चों ने बताया कि कैसे ये राम नाम की होली मनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी छोटी छोटी उम्र में इन बच्चों के अंदर ये जो भाव भक्ति की बातें भरी हुई हैं, वाकई में बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में जहाँ बच्चे फिल्मों की बातें करते हैं, कार्टूनों में घुसे रहते हैं, लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा ने इन बच्चों के अंदर ऐसा बदलाव ला कर दिया है कि ये लोग होली अलग प्रकार की मना रहे हैं, राम नाम की होली, मंत्र जाप करते हैं। अब आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग करते हो ऐसा? नहीं, हम लोग तो ऐसा कभी नहीं करते राम नाम के जाप। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? अभी इन्होंने बताया राम नाम की होली रोज मनाते हैं, आप सब करते हो ये सब? हम भक्ति क्यों करें? हमारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, हम भक्ति में आइए, भक्ति में क्या रखा है, हम भक्ति क्यों करें? हमारी तो अभी खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र है। भक्ति करने से मिलेगा क्या? बहुत जायज क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने कि भक्ति आखिर करें क्यों? बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये उम्र बच्चों की पढ़ाई लिखाई की है, इतनी छोटी छोटी उम्र में भक्ति क्यों करें? ये कह रहे थे कि भक्ति करने की उम्र होती है, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भक्ति करने की ना कोई उम्र नहीं होती, ये काल का लोक है। अगर लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, और कल तुम्हारा बुढ़ापा ना आएगा तो तुम क्या करोगे? हमारे गुरुजी कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, जब तरवर से पत्ता टूट गिरे तो बहु न लगता। जो मानुष जन्म हमें मिला है, हमें इसके जन्म में भक्ति करनी चाहिए। हमें जैसे कि एक पेड़ होता है, उसका एक पत्ता टूट के गिर जाता है तो वो वापसी नहीं लग पाता, इसी तरह हमारा मनुष्य जन्म में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिल सकता। और इसका ये भी मतलब है कि जब हमें एक मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें हम अगर भक्ति नहीं करी तो हमें 84 लाख योनियां भोगने के बाद दोबारा एक मनुष्य जन्म मिलता है, और 84 लाख भोगना कोई आसान बात नहीं है। और इसे झेलते झेलते हमें बहुत मतलब दिन गुजर चुके हैं, और अगर हम इस प्रेजेंट टाइम में अगर हम परमात्मा मिल रहे हैं तो हमें ले लेना चाहिए। इतनी मस्ती करते हैं, होली मनाते हैं, आपका मन नहीं करता मस्ती करने का? आप कैसे होली मनाते हो अलग से?
हम राम नाम की होली मनाते हैं और ये जो मस्ती करते हैं ये काल लोक की मस्ती है और ये है ना काल लोक की मस्ती है, ये अमर नहीं है। मतलब हम इसको ये मतलब ये मानते हैं कि हम बहुत मज़े कर रहे हैं, पर ये मज़े कुछ दिनों के होते हैं, पता नहीं काल की कर डाले। हमारे गुरुजी ने एक कहानी बताई है, ना जाने काल की कर डाले किस्मत धल जा पासा वे, जिना तेसर दे मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासा वे। इसीलिए हम यानी कि काल के लोक में कभी भी कोई सी भी दुर्घटना घट जाती है, किसी के पापा चले जाते हैं, किसी की मम्मी चली जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर होली नहीं मनाते, हम राम नाम की होली मनाते हैं। इससे हम सतलोक जा सकते हैं और हम वहाँ सतलोक में जाके अमर मस्ती करेंगे। प्रहलाद जी ने बचपन से भक्ति की, जब तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी और तुम इसीलिए होली मनाते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि भक्ति भी करनी चाहिए। प्रहलाद जी ने जब भक्ति की थी जब तो उनकी भगवान ने रक्षा की थी और तुम भक्ति नहीं करते हो, भगवान कैसे रक्षा करेगा तुमकी भक्ति बिना करे। इसलिए हम प्रहलाद जी जैसी भक्ति करके राम नाम की होली बनाते हैं। ये राम नाम की होली आप रोज मनाते हो, रोज जाप करते हो आप? यस, हम सब यही करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में हिंदू समाज भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा से परिचित ही नहीं है कि आखिर उनकी रक्षा किस परमेश्वर ने की थी, क्योंकि विचार करने वाली बात है कि नारद जी के श्राप के कारण भगवान विष्णु को त्रेता युग में रामचंद्र रूप में अयोध्या में जन्म लेना पड़ा। इस युग में उनका पूरा जीवन ही कष्टमय रहा। पहले 14 वर्ष का वनवास, फिर रावण की कैद से सीता जी को छुड़वाकर अयोध्या लाने के 2 वर्ष पश्चात ही एक धोबी के व्यंग्य के कारण माता सीता को घर से वापस निकाल दिया। अर्थात उनका पूरा जीवन ही दुखमय बना रहा, वे अपने कष्टों का निवारण नहीं कर सके। फिर उन्हीं श्री राम को, जिन्होंने त्रेता युग में वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, उसका बदला भी द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा, क्योंकि द्वापर युग में श्री राम तो श्री कृष्ण रूप में जन्मे और बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया, यानी अपना प्रतिशोध लिया। यानी कर्म का दंड भगवान विष्णु को भी भोगना पड़ा। तो जब भगवान विष्णु अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो वे अपने भक्त की कैसे कर देंगे। इसी विषय में कबीर साहिब जी कहते हैं, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा से परिचित कराते हैं, जिसके विषय में लोग अनभिज्ञ हैं। सुनिए। उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुश उदर वेदारे। मन तू पावे गया पना किया रे, भोगे गया पना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना, यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से और हिरण्यकशिपु उदर विदारे। हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपनात्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपका कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पैंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पैंट ही बोगा अपने। और ये कभी नहीं उतरेगा, ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सा ही रहेगा। दर्शकों, यह जानकारी सूक्ष्म वेद
यानी तत्व ज्ञान में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि खम्ब पाड़ एरना कुछ मारे बचा लिए प्रहलादा, तीन लोक में गाद सुनी है नरसिंह रूप गुरादा। दुनी कहे विष्णु सब खिन, धोखा सबन को लागा, अविनाशी पुरुषोत्तम सबन से नारा, गीता वेद समझादा। सुख के सागर राम कबीर है, दुख मोचन होई, पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। नारद मुनि ध्रुव को मिले जिन नाम सुनाया, बहुतक युग हो गए फिर गर्भ न आया। सपतपुरी पे धरू तप सो नाही छाना, शेष रसातल गगन धरू बैराम दीवाना। प्रहलाद भगत परवान है धुन गर्भ लगाई, कबीर पुरुष की बंदगी रोशन भई भाई। गिरि पर्वत से डारिया सो जरा नजारा, तीन लोक साका बया नरसिंह अवतारा। दर्शकों, जिससे यह स्पष्ट है कि भक्त ध्रुव के साथ चमत्कार हो या फिर भक्त प्रहलाद की रक्षा करना हो या अन्य भक्तों संतों के साथ चमत्कार हो, वास्तव में कबीर परमात्मा ने ही ये सब खेल किया था। कबीर परमात्मा की इसी लीला के विषय में संत दादू जी ने कहा है, करय करावै साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जाए। दर्शकों, इसी कबीर परमात्मा को वेदों में कबीरदेव कहा गया है। राम नाम की होली खेलनी चाहिए, जिसकी संपूर्ण जानकारी के लिए प्रतिदिन अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिस प्रकार से प्रहलाद जी ने भक्ति करी थी, वैसे ही ये छोटे छोटे बच्चे भी छोटी उम्र से ही प्रहलाद जी जैसे भक्ति में लगे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप सब छोटी छोटी उम्र में यहाँ पर इस चर्चा में आए हो, और कोई सवाल है आपका? तुम क्या चाहते हो, हम अपना फेस्टिवल बनाना छोड़ दे? बहुत ही लाजमी क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, होली का त्योहार मनाया जाता है। इन बच्चों को भी यही सिखाया गया है, बहुत ही उत्साह से ये बच्चे होली का त्योहार मनाते हैं। आप लोग इस चीज को मना कर रहे हो, क्यों मना करते हैं? गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना ही उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उन्हें सुख प्राप्त होता है, और ना ही उनका मोक्ष होता है। इसलिए हमारे गुरुजी बोलता है, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति करता है उनका ही मोक्ष प्राप्त होता है, और वो इस लोक में भी सुखी रहता है और सतलोक में भी सुखी रहता है। इसलिए हमारे परमात्मा, जब भी आपने सत्संग सुना होगा तो हमारे परमात्मा जब भी शास्त्र दिखाता है, उंगली रख के हमें बताता है कि इस चीज़ को यहाँ है, और आप मिलान करोगे तब भी वही चीज़ आएगी सेम। और जो आज की होली है जिसपे रंग लगाया जा रहा है, क्या वो शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है कि रंग लगाना है होली में? और जो ड्रिंक करता है लोग, नॉनवेज खाता है, उस टाइम भी काफ़ी लोग होते हैं, और जो एक्सीडेंट हो जाता है शराब पी के, जो मतलब ड्रिंक वगैरह करके ऐसा होता है, तो ऐसा कोई शास्त्र में कुछ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं लिखा। जो प्रहलाद जी ने भक्ति करी थी उसकी वजह से होली बनाई जाती है, पर आज के जो प्रेजेंट टाइम में उसका ड्रामा बना के रख दिया है, यहाँ ड्रिंक मतलब पी जा रही है। ये होली है? कोई होली नहीं है ये, ठीक है। और रही बात उसकी, तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि अगर मोक्ष चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी और आपको सतलोक की प्राप्ति हो जाएगी। विचार करो, सतयुग के अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई। उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया हो। दूसरा, विचार करें, सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय काल 8,64,000 वर्ष का है, बीत गए, जिनमें क्रमशः भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री राम ने या अयोध्या वासियों ने तथा श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब कलयुग में कुछ वर्षों से मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण शुरू किया गया है, जिसके तहत ये एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते फिरते हैं, शराब आदि नशा करके, और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा पाप होता है। जबकि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक में आने वाले कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद
अध्याय 5, मंत्र 32 व ऋग्वेद मंडल। 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए। यह भक्त प्रहलाद की कथा का निष्कर्ष निकलता है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें यहाँ के 5 प्रधान श्री ब्रह्मा व सावित्री जी, श्री विष्णु व लक्ष्मी जी, श्री शिव व पार्वती जी, श्री गणेश जी व देवी दुर्गा जी तथा पूर्ण परमात्मा की सत साधना होती है। इन्हें हम डेली याद करते हैं तथा भक्त प्रहलाद के जीवन को याद कर और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम की होरी खेलते हैं, यानी परमात्मा के नाम का प्रतिदिन सुमिरण करते हैं। सुनिए राम नाम की होरी के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होरी जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे। तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। आप भी यह होली सोलो राम नाम की होली बनाओ। दर्शकों, इन छोटे बच्चों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट छिड़ा था होली के त्योहार को लेकर, वो वाकई में बहुत बड़ा सामने निकल कर आया है कि ये छोटी उम्र में इन बच्चों ने होली को लेकर बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर बयां किया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों में ऐसे संस्कार प्रवेश किए हैं कि राम नाम की होली मनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम समाज में देखते हैं, होली मनाने का जो नजरिया है वो बदल चुका है। बहन बेटियों के साथ काफी सारी गलत गतिविधियां भी हमें देखने को मिलती हैं, काफी सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं, होली के दिन काफी सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन इन सब चीजों को हटकर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मार्ग बताया है राम नाम की होली मनाने का, तो बच्चों आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहोगे? आज से हम भी राम नाम की होली मनाएंगे। तो दर्शकों, ये छोटे बच्चों ने तो कह दिया कि ये आगे से राम नाम की होली मनाएंगे। अब आप खुद पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमारे शास्त्रों में से मिलान करें, खुद विचार करें। जैसे कि इन छोटे बच्चों ने बताया है, आप खुद विचार करें कि हमें किस प्रकार की होली मनानी चाहिए और कैसे हमारे इस समाज को हम आगे अग्रसर कर सकते हैं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, विचार करें। लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।